वैश्विक आईटी और प्रोफेशनल सर्विसेज कंपनी कॉग्निजेंट नैस्डैक CTSH आगामी न्यू दिल्ली मैराथन 2026 की मुख्य प्रायोजक टाइटल स्पॉन्सर बनेगी। ये भारत की एम्स प्रमाणित राष्ट्रीय मैराथन है और एशिया की सबसे प्रतिष्ठित लंबी दूरी की दौड़ों में से एक मानी जाती है। इसका आयोजन 22 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में किया जाएगा। ये घोषणा आज आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई, जिसमें राजेश वरियर, अध्यक्ष ग्लोबल ऑपरेशंस एवं चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कॉग्निजेंट इंडिया, और नगराज अडिगा, चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नेप स्पोर्ट्स उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पूर्व विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री सुश्री मीनाक्षी लेखी भी विशिष्ट अतिथि रहीं। कॉग्निजेंट और न्यू दिल्ली मैराथन की यह साझेदारी तकनीक और खेल के संगम का उदाहरण है। वर्ष 2026 में अपने 11वें संस्करण का जश्न मनाने जा रही यह मैराथन अब राष्ट्रीय गौरव और सहनशक्ति का प्रतीक बन चुकी है। इस आयोजन में हर साल भारत और विदेशों से 30,000 से अधिक धावक हिस्सा लेते हैं, जिनमें एलीट एथलीट्स, कॉर्पोरेट टीमें, रनिंग ग्रुप्स और रक्षा बलों के जवान शामिल होते हैं। से हम ये नई दिल्ली मैराथन चला रहे थे और उसमें एक ही मकसद था कि सब लोग फिटनेस की तरफ ध्यान दें और बेहतर खाना इम्प्रूव करें अपना, और सुबह थोड़ा दौड़ना भागना शुरू करें ताकि सबकी लंग कैपेसिटी ठीक हो और बेहतर स्वास्थ्य की ओर दिल्ली अग्रसर हो। और सब लोग को मिलने का एक जो ये तरीका है पार्टी विद फन, इसमें सब लोग आए। और मैराथन जो है जो फॉर्मल रनर्स हैं उनके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन जो हमारे जैसे लोग हैं और बाकी लोग हैं उनके लिए भी अगर दौड़ नहीं सकते तो वॉकाथॉन करें, और 10-20 किलोमीटर भी अगर आप चलते हैं तो उससे आपकी सेहत अच्छी रहती है। तो जो लोग दौड़ सकते हैं वो दौड़े, जो चल सकते हैं चले, जो स्पेशल एबिलिटी के लिए काम करते हैं वो करें, स्पोर्ट्समैन को एनकरेज करें और अपने घर में परिवार में बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ प्रोत्साहित करें, क्योंकि हेल्दी बॉडी इज़ अ प्लेस फॉर हेल्दी माइंड। अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में सब लोग तंदुरुस्त हो, दिमागी तौर पर शार्पर हो, तो फिज़िकल एक्टिविटी भी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एंड ऑफ कोर्स ऐसे लोग जो कि जिन्होंने देश के लिए इतना काम किया और फिज़िकली भी फिट हैं, मोटिवेशन है हम सब के लिए। तो नई दिल्ली तो भारत की राजधानी है, तो हर भारतीय को न्यू दिल्ली मैराथन के लिए आमंत्रण है। सब लोग आएँ और दौड़ें, और ये एक्चुअली एक स्टेपिंग स्टोन है जो भारत का सिलेक्शन होता है रनिंग और मैराथन के लिए, तो न्यू दिल्ली मैराथन उसका एक स्टेपिंग स्टोन है। मैम, आप तो भारत सरकार का हिस्सा रही हैं और आज प्रधानमंत्री जी भी स्पोर्ट्स को और लाइफ स्टाइल को लेकर काफ़ी कुछ बोल चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, किस स्तर पे काम चल रहा है अभी लोगों के स्वास्थ्य को लेकर? देखिए, अगर मैं पिछले 10-12 साल की जर्नी की बात करूं तो हम लोगों का प्रयास रहा, क्योंकि जब पॉलिटिक्स में आए और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम शुरू किया तो बहुत सारे सपने थे, और उसमें से एक सपना था कि क्यों हमारे देश के युवा जो है वो गलत रास्ते पकड़ रहे हैं, यंग बच्चे, क्यों महिलाएं अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रही, क्यों सबका भोजन जो है वो ख़राब है। हमें दवाइयों पर काम करना है, लेकिन दवाइयों से पहले शरीर पर काम करना है कि हमें दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े। तो उसमें भोजन और स्वस्थ रहने के जो तौर तरीके हैं, मिशन लाइफ, और मिशन लाइफ के अंदर एनवायरनमेंट है, प्लास्टिक फ्री एटमॉस्फेयर है, रनिंग है, फिज़िकल एक्टिविटी है, न्यूट्रिशन है, सब कुछ उसका हिस्सा है। तो जो छोटे छोटे प्रयास रहे वो आज एक वटवृक्ष के रूप में सामने आ रहे हैं, और फिट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ, फिटनेस रिलेटेड काम हुआ, मिशन पोषण अभियान शुरू हुआ, न्यूट्रिशन के ऊपर काम हुआ। जब वैक्सीनेशन की बारी आई तो वैक्सीन भी लगाई, लेकिन लंग कैपेसिटी ठीक हो उसके लिए योगा को भी प्रमोट किया। तो जो भी कुछ सारी ज़िंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। दवाइयाँ हमारा भोजन ना बने, लेकिन भोजन को हम दवाई की तरीके से इस्तेमाल करें, लेकिन दवाई से पहले अपने शरीर को खुद स्वस्थ रखें, जिसके लिए दौड़ना, भागना, फिज़िकल एक्टिविटी तरीका है। और ये मैराथन की शुरुआत पूरी दिल्ली को ही नहीं बल्कि देश को इकट्ठा करने के लिए थी कि हम सब लोग इकट्ठे हों। अब Ma'am, you have been someone from top brass who take this decision. India is eyeing as a host for Olympics. So how do you think that these local events
shape and influence India as a sporting country? Like India में भी sports lovers आते हैं, पर India भी sporting country नहीं बन पाया. You see, a sports lover only that idea only converts people into sporting activity. Reason being, your parents, your family, your teachers, everybody needs to support a child who is into sporting field. And that support comes once you have the mindset that each achiever will be a different achiever. Not everybody can be a scientist in DRDO or ISRO, but there will be people who will bring medals for us from the Olympics, from Commonwealth, from Asian Games, and our youngsters need to be supported during the practice days when they are in school and college, when they will be missing their classes, when they will be missing their exams, and they are practicing and they are working on their body. They are working on the physical activity. So you need support from the teachers. And teachers and parents will support only when they have the sporting mindset. Society, recognizing people. I've met so many youngsters who won medal for India in wrestling, from my own constituency, former constituency. So when you come across these youngsters, when you look at our sports people, when I look at her, I'm brim with joy and happiness, because these are the people who are our heroes, the real heroes. So start recognizing the real hero around your vicinity. Start recognizing youngsters who are very fit. Start recognizing middle-aged and senior people who are extremely fit for their age group, and they are an inspiration for all of us. I think sporting mindset, so what these events like marathon, etc., bring to the core is creating an atmosphere for supporting the real sports people, while others can talk about fitness, but sports people can compete at national and international level, and that's what we need to do everything. And I think we also started with something called eyeing the podium, basically. So how to work on the podium, how to work towards taking our identified sports people, support them with nutrition, support them with all kind of other benefits, so that these youngsters reach the podium somehow, and they have good trainers to work with, good capacities to train with, and capacity building to skilling to helping them. I think we as a country need to do that. All of us need to do what we can, each one of us. And Prime Minister's initiative, Ministry of Youth and Sports Affairs initiative throughout, and people like my friend who are arrangers for this marathon. I wish everyone the very best, especially people like her. And I'm sure you all must speak to her as well, because she is someone who's withstood all kind of pressure and is grooming the youngsters for bringing medal for us. Edition of the New Delhi Marathon, and it's grown very big from the time we've started 10 years ago, and we are very, very happy for all the support that we get from the Delhi government. And Mrs. Meenakshi Lekhi has been our ardent fan and supporter, and we are very, very grateful that she is here with us to celebrate the coming of this 11th edition. मैम, आपका कहीं ना कहीं ये कहना है, आप दिल्ली नहीं रुकेगी, इंडिया नहीं रुकेगी? बिल्कुल नहीं, दिल्ली तो रुकनी ही नहीं है, और भारत को तो बिल्कुल ही नहीं रुकना है, क्योंकि भारत ने तो दुनिया को दिखा दिया है कि हम उस पथ पर हैं जिस पथ पर सिर्फ आगे बढ़ना ही हमारा मकसद है, और सबको साथ लेकर बढ़ना है. Thank you. Our country has the youngest generation, the teenagers. So I think it's the best thing that can happen to our country to encourage fitness and well-being.